हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एबिलोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Boiling point of pure water is 100 degree Celsius, which means that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure at 100 degree Celsius. पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब एक वायुमंडल होता है, अतः जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, इसलिए जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. अब अगर किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है, अर्थात जो सोल्यूट है उसकी प्रेजेंस से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो जो सॉल्यूशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा और विलयन को उबालने के लिए उसके वाष्प दाब में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए. इसके लिए विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ेगा. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है. विलयन और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर है वो डेल्टा टीबी या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है. जैसे कि हमें पता है कि अगर हम सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. नाउ द डिग्री ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझाया गया है. यहाँ पर देखिए, यहाँ दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2. ये देखिए, एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन नंबर 2 है. नाउ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज शोन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर. यहाँ पे टीबी जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब यहाँ पे देखिए कि एट दिस टेम्परेचर सॉल्यूशन 1 एंड 2 हैव लोअर वेपर प्रेशर दैन 1 एटमॉस्फेयर. यहाँ पे देखिए टीबी जो है, टीबी का वेपर प्रेशर पी है और T1 और T2 का कम है, तो इसलिए ये बॉयल नहीं होंगे. टू बॉयल दैम टेम्परेचर्स हैव टू बी इंक्रीज्ड अप टू T1 एंड T2. तो अगर यहाँ ये सॉल्यूशंस अगर बॉयल होएं तो इनके लिए क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट. Now let P1 and P2 vapor pressure of pure solvent, solution 1 and solution 2 at the boiling point of pure solvent. The vapor pressure curves are almost straight lines for very dilute solutions at the boiling point of pure solvent. Thus, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं. Triangles ABD and ACE, these are similar, therefore ratios of their corresponding arms must be equal. यानी कि AE अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AB. अब ये क्या बताते हैं, यहाँ पे ये देखिए जो AE है वो किसके बराबर हो जाएगा, T2 माइनस TB के बराबर हो जाएगा. इसी तरह से जो AD है, ये देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, T1 माइनस TB के बराबर हो जाएगा. और AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P माइनस P2 के बराबर, और AB हो जाएगा P माइनस P1 के बराबर. तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल्स टू, ये देखिए डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1. तो डेल्टा P2 और डेल्टा P1 क्या है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और डेल्टा T2 और डेल्टा T1 है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. अब इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं
delta TB is proportional to delta P, that is elevation of boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. It means elevation of boiling point is also a colligative property. अब राउल्स लॉ हमने पढ़ा था, तो वापस देखिए राउल्स लॉ से हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं. P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू एन अपॉन एन, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू एन अपॉन एन, दैट इज इक्वल टू डब्लू इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्लू. डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी इंटू एन अपॉन एन, दैट इज इक्वल टू पी डब्लू इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्लू. नाउ डेल्टा पी इज प्रपोर्शनल टू एन अपॉन एन और डेल्टा टी बी इज प्रपोर्शनल टू एन अपॉन एन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा पी, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन अपॉन एन, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू डब्लू इंटू पी. सिंस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, देयरफॉर के एम इंटू के इक्वल्स टू कैपिटल के, दैट इज इट इज़ अ न्यू कॉन्स्टेंट. अब ये जो न्यू कॉन्स्टेंट है इसे हम कहते हैं एलिवेशन कॉन्स्टेंट कहा जाता है इसे. और अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू डब्लू. ये जो डेल्टा टी बी है या के है, ये क्या कहलाता है? उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक इसे कहते हैं. अब अगर हम ये माने कि डब्लू अपॉन एम जो है वो एन के बराबर है, यानी कि वो 1 है, और डब्लू जो है वो 1 ग्राम है, तो डेल्टा टी बी जो होगा वो के बराबर हो जाएगा. दस एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अर्थात किसी विलायक का उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक किसी अवाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु या 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न उन्नयन के बराबर होता है. यह सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन प्रायोगिक कार्य में 1 ग्राम अणु को 1 ग्राम विलायक में विलय करना कठिन होता है. अतः 1 ग्राम अणु या 1 मोल विलय के लिए सामान्यतः विलायक का भार हम 1000 ग्राम या 1 kg लेते हैं, ताकि विलयता को मोलता में एक्सप्रेस कर सकें. और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जनरली क्या होता है कि 1 ग्राम जो सॉल्वेंट है, 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम लेते हैं. तो उस स्थिति के अंदर डब्ल्यू अपॉन एम जो है वो तो हो जाएगा हमारा 1 ग्राम, then k upon 1000 equals to kb, that is equal to another constant. तो k is equal to 1000 into kb. तो हमारे पास में इक्वेशन ये आ जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू डब्लू, वेयर के बी इज़ नोन एज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट. यानी कि के बी को कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर क्वथनांक स्थिरांक या क्वथनांक मितिक स्थिरांक कहलाता है. नाउ if m equals to 1, that is 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, then kb equals to delta tb, and units of kb are k per molar or k into kilograms per mole. Thus molar boiling point elevation constant or ebylloscopic constant is defined as the elevation in boiling point of the solvent when 1 mole of solute is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोलर उन्नयन स्थिरांक अथवा क्वथनांक मितिक स्थिरांक में उस उन्नयन के बराबर है जो विलय के 1 ग्राम अणु या 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है. केबी को डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल में व्यक्त करते हैं. अब देखिए, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में संबंध. वॉन्टहॉफ ने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर ये बताया कि केबी जो है
वो आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी के बराबर होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इस फार्मूले में आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी होती है। एल जो है एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या विलायक के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो कि कैलोरी के अंदर होती है, कैलोरीज पर ग्राम में होती हैं। टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को, तो ये देखिए के बी इक्वल्स टू 0.002 इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन एल बी। और एग्जाम्पल वाटर के लिए अगर अपन इसकी वैल्यूज़ रखें तो टी बी का मान होता है 373 केल्विन और एल बी की वैल्यू होती है 537। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, ये देखिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है तो ये आता है के बी इक्वल्स टू 0.002 इंटू 373 अपॉन 537, दैट इज़ इक्वल टू 0.518। और ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के काफ़ी क्लोज है, दैट इज़ के बी इज़ 0.52 एंड इफ़ डेल्टा एच V इज़ द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो हम इसको ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एल वी इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का। अब अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाता है के बी इक्वल्स टू एम इंटू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। अगर एच वी कैलोरीज पर मोल में लेते हैं, आर की वैल्यू कैलोरी पर डिग्री पर मोल में लेते हैं और एच वी को हम जूल्स पर किलोग्राम में लेते हैं, तो आर की वैल्यू भी जूल्स पर डिग्री पर मोल में लेनी होगी। तो वाटर के लिए एच वी की वैल्यू होती है 40670 जूल्स पर मोल और आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर डिग्री पर मोल। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा कि भी हमने देखा था फॉर्मूले में कि डेल्टा टी बी जो है वो 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू डब्लू के बराबर होता है। और तो एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्लू। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी बी जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें सारे टर्म्स पता हैं, के बी पता है, स्मॉल डब्लू पता है and capital W and small m, these can be calculated from the above equation। अब इस पार्ट के अंदर हमने जो मेथड है उसके बारे में हमने भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एब्लोस्कोपी क्या होता है बस हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ेंगे। इसमें जितने भी जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। थैंक यू।